समय पहले आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों को यार लेविएथन के बारे में पता चला था कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो गूगल मैप में लोगों ने एक जगह देखा था जहां पे भाई एक प्रॉपर ड्रैगन जैसे दिख रहा था कि वही लेविएथन है, वही खड़ा होने वाला है, वही अटैक करने वाला है। बड़ा सा घंटा कुछ नहीं हुआ। बट क्या आपको पता है दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें जो गूगल मैप में देखी गई है, जिन्हें देख के आप भी हैरान होने वाले हो। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसी अनएक्सप्लेन्ड मिस्टीरियस चीजों को देखने वाले जो गूगल अर्थ मैप में है, एंड उन्हें देख करके आप लोग भी सोचोगे ये क्या दिखा रहे हो ट्रैक्स भाई आप। So this video is by Zem TV. A big shout out to them. Let's start the video. आ जाओ। अल्जीरिया में खोदे जाने वाले अजीब खड्डों से लेकर फ्रांस के एक घर की गैलरी में खड़ा इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर तक, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी रिमोट लोकेशंस हैं जहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिनको एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। आज हम गूगल अर्थ पर दिखने वाली कुछ अजीब चीजों को देखकर उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी लिस्ट की सबसे पहली चीज एंटार्क्टिका में मौजूद है। ये हैं एंटार्क्टिका के बर्फीले पहाड़ जिनको अभी आप सैटेलाइट व्यू के जरिए देख रहे हैं, पर इन्हीं पहाड़ों के बीच में छुपा है एक ऐसा खौफनाक चेहरा जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये एंटार्क्टिका की हार्श कंडीशंस का चेहरा है। तो कुछ कहते हैं भाई आप लोगों ने Ben 10 देखी है? ये एक पोकेमॉन, ये एक एलियन जैसे नहीं दिख रहा? क्या नाम था एलियन का? ये वाला एलियन भाई, वे बिग, जो बहुत बड़ा सा नहीं हो जाता, ये वैसा नहीं दिख रहा। कसम से भाई, आई स्वेयर टू गॉड, पहली बार देख के मेरे को वही लगा यार। लेकिन अगर आप ध्यान से भी देखो ना तो ये एक तरीके का फेस है, आंख है, नाक है, मुंह है, और वो सो रहा है। जो भी है वो सो रहा है, वैसा लग नहीं रहा देख के है कि यहाँ काड़ा दजाल छुपा है। ये नेचुरल फॉर्मेशन कुदरती तौर पे किसी देव जितने बड़े इंसान की शक्ल इख्तियार कर गई है, और रही सही कसर शैडो ने पूरी की है। एक आंख बंद, नाक, होंठ और पेशानी यानी फोरहेड सब बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसा कि वाकई इसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। पर ये नेचुरल फॉर्मेशन अभी रिसेंटली नहीं बनी। गूगल अर्थ पर 2009 के हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजेस में भी ये चेहरा वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। इसकी साइज की बात की जाए तो ये फेस ऊपर से नीचे तक करीब 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। ये अंटार्कटिका में इतनी रिमोट लोकेशन पर है कि आज तक यहाँ किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा। मे भी हो सकता है या वो सच में कोई एलियन हो, क्योंकि वो इतना छोटा सा शकल है, उसकी बॉडी भी अगर होगी तो एक पहाड़ के आधे जितनी होगी। क्या पता वहाँ पे कोई बड़ा सा एलियन छुपा हो भाई। आई डोंट नो मैन, लेकिन वो फेस की तरह दिख रहा था मुझे। टैन तो नहीं है क्या पता, लेकिन जो भी था। व्हाट डू यू थिंक भाई? हमारी अगली लोकेशन है बहामास में वाक़े एक ऐसा आइलैंड जिसे बुलबॉक हार्बर कहा जाता है। ये जगह मशहूर तो अपने साफ बीचेस की वजह से है, लेकिन इन पानी की लहरों के नीचे छुपे हैं कुछ ऐसे प्लेन रैक्स जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। लोग यहाँ डाइव करके इन प्लेन रैक्स को देखने जाते हैं। गूगल अर्थ पर स्पॉट होने वाला ये प्लेन 10 जुलाई 1997 को यहाँ क्रैश हुआ था। सेस्ना 402C नामी ये जहाज रनवे पर पहुंचने से पहले ही पानी में गिर गया। जिस वक्त ये क्रैश हुआ उस वक्त इसमें एक पायलट और 7 पैसेंजर्स मौजूद थे, पर खुशकिस्मती से सबकी जान बच गई। रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पायलट ने ब्रेक्स फेल होने की रिपोर्ट दी थी। इस कंडीशन में अगर वो रनवे पर लैंड करने की कोशिश करता तो हो सकता है कि किसी की भी जान नहीं बचती। 1997 से ये जहाज पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन 2019 के बाद जब यहाँ का पानी कम हुआ तब जाकर ये सैटेलाइट व्यू में जाहिर हुआ है। अभी आपको लेके चलते हैं फ्रांस के। ये कौन सा? ये तो कोई मिस्टीरियस वो नहीं था यार, ये तो पता था अपने को। कम ऑन यार। हाँ, पहले वो दिखता नहीं था, अब वो दिखने लग गया है भाई। बट इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भाई। पानी सूख रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ब्ला 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 चीजें हो रही है। आई डोंट नो मैन। नैन्सी में जहाँ गूगल की स्ट्रीट व्यू कार ने कुछ ऐसा मंजर कैप्चर किया जिसने इंटरनेट की दुनिया पर खौफ तारी कर दिया है। सैटेलाइट व्यू में तो ये महज एक डबल स्टोरी घर दिख रहा है जिसके पीछे एक छोटा स्विमिंग पूल भी है। पर अगर यहाँ का स्ट्रीट व्यू देखा जाए तो यहाँ कुछ ऐसा कैप्चर हुआ था जिसकी वजह से गूगल को ये पूरा घर ही ब्लर करना पड़ गया। इस घर की बालकनी में एक अजीब और खौफनाक क्रिएचर देखा गया है।
इस धुंधली तस्वीर को गोस्ट ऑन द बालकनी का निक नेम दिया गया है। ये क्या है भाई? एक तो पहली बात, बालकनी में साइकिल क्या कर रही है? पहले मुझे ये बताओ भाई, बालकनी में साइकिल क्या कर रही है? बालकनी में कौन साइकिल चलाता है? दूसरी बात में भी हो सकता है ये कोई मूर्ति हो। बढ़िया, ये जिस तरीके से देख रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा ये मूर्ति है, क्योंकि मूर्ति होती तो कहीं और दिखती, कहीं और फेस होता, लेकिन ये स्ट्रेट कैमरे की तरफ देख रही है, जिसमें एक दुबला पतला ह्यूमनॉइड बड़ी आंखों के साथ दिखाई दे रहा है। इंटरनेट पर इस तस्वीर के वायरल होते ही कुछ खौफनाक आइडियाज जन्म देने लगे, जैसा कि कुछ लोग इसे एक सुपर नेचुरल एंटिटी मानकर यकीन कर बैठे। कई लोगों ने अपनी राय दी कि ये महज सिर्फ एक स्टैचू है। अभी लोग तरह तरह की बातें कर ही रहे थे कि गूगल ने इस घर की तस्वीर को ब्लर करके लोगों को मजीद शक में डाल दिया, क्योंकि अगर ये कोई स्टैचू था तो फिर इसको छुपाया ही क्यों गया। पर हैरानी की बात यह है कि ना ही गूगल पर और ना ही चैट जीपीटी को इस तस्वीर के बारे में कुछ इल्म है। इस तरह का कोई भी स्टैचू दुनिया के किसी भी कल्चर में आज तक नहीं बनाया गया। यार मैंने ना ये सुना है कि हमारे अर्थ पे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े पावरफुल लोग नहीं होते, जैसे इलॉन मस्क हो गए, बड़े बड़े प्रेसिडेंट हो गए, वो एलियंस होते हैं भाई। दे आर रेप्टाइल। वो खुद के स्किन को चेंज कर सकते हैं, वो किसी की तरह भी दिख सकते हैं, एंड उन लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने ऐसी चीजें सुनी है इंस्टाग्राम पे। आई डोंट नो ये सारी चीजें कितनी सच है, बट आप लोग क्या सोचते हो भाई? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच होगी भाई, क्योंकि सालों के पास इतना कंट्रोल, इतना पैसा, जो चाहे वो कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल खुल रही है भाई, एप्स्टीन फाइल के ऊपर तो वीडियो बनाना बनता है भाई। कम ऑन, आई डोंट नो मैन, क्या क्या चीजें हो रही है दुनिया में यार। तान के सेंटर में लीजाकोव्स्का शहर के करीब इस लेक के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेंटाग्राम बना हुआ देखा गया। वैसे तो पेंटाग्राम के निशान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जो मुख्तलिफ कल्चर और रिलीजन्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ब्लैक मैजिक है ना? वेट, जितना मैंने देखा है ये सिंबल ब्लैक मैजिक। जब मतलब भूत प्रेत को बुलाया जाता है ना, तो भाई चारों तरफ कैंडल रख के बीच में बैठ के, है ना? मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा ये सीन। अगर आप भूतिया मूवी देखते हो तो ऐसी चीज है भाई। मेरे को डर लग रहा है, रात के 3 बज रहे हैं भाई, ये क्या देख रहे हो? हुआ देखा गया। वैसे तो पेंटाग्राम के निशान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जो मुख्तलिफ कल्चर और रिलीजन्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि ये शैतान की पूजा के दौरान इस्तेमाल होता था। पर हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि 1991 से पहले कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था, और सोवियत यूनियन के झंडे में भी हमें एक स्टार दिखता है। गूगल अर्थ की आर्काइव्स में अगर इस इमेज को ट्रैक किया जाए तो इसके निशानात 1985 में भी जाहिर होते हैं। हो सकता है कि वाकई ये सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया हो। अगर देखो ये चीज अगर 50 साल पहले भी दिख रही है, 50 साल पहले, तो भाई अभी तक मिट्टी क्यों नहीं? 50 साल हो गए बने हुए, कुछ तो होगा गड़बड़ यार। मेरे को वाइब आ रही है पूरी। आर्कियोलॉजिस्ट का भी यही कहना है कि यहाँ शायद किसी दौर में लेक व्यू पार्क बनाने का इरादा किया गया था, जिसमें स्टार का सिंबल सोवियत यूनियन को जाहिर करता है, लेकिन आज ये जगह बिल्कुल बंजर पड़ी है। सूडान का खौफनाक सहरा अपनी सख्त पर खूबसूरत फितरत के लिए मशहूर है, लेकिन गूगल अर्थ पर देखी गई एक अजीब सी चीज ने लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया है। एक फॉर्मेशन जो दूर से देखने पर एक बहुत बड़े इंसानी होंठ का अक्स देती है। लिप्स की तरह दिखने वाला ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि जमीन से देखने पर इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। असल में ये सिर्फ जियोलॉजी का खेल है जो हमारी आंखों को धोखा देता है। वो तो सिर्फ एक नॉर्मल पहाड़ है भाई, उसको क्या आप मतलब किसी का होठ है बोल दे रहे? नहीं, पहाड़ है जो होठ की तरह दिख रहा है। ऊंचा ये पहाड़ रॉक फॉर्मेशन और रेत के मुख्तलिफ रंगों की वजह से सैटेलाइट व्यू में लिप्स जैसा दिखता है। आइए अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल सिडनी में, जहां पैरामेटा रिवर में एक तैरता हुआ जंगल नजर आता है। पर असल में गौर से देखा जाए तो ये एक शिप है जिस पर कुदरती तौर पे मैंग्रोव्स उग आए हैं। थोड़ी इंटरनेट सर्च करने पर इसकी हकीकत सामने आ गई। इस शिप का नाम SS एयरफील्ड है जो 1911 में बनी थी। ये एक कार्गो शिप थी जो ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर ही चलती थी। 61 सालों तक सर्विस में रहने के बाद जब 1972 में इसके दिन पूरे हुए तो इसे होम बुश बे के स्क्रैप यार्ड में भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने इसको कभी स्क्रैप ही नहीं किया।
वक्त के साथ इसको तो जहाज म्यूजियम बनाना चाहिए यार, ऐसा कुछ होता है ना कभी इतिहास में, तो इन सारी चीजों को म्यूजियम की तरह ट्रीट करना चाहिए। बढ़िया काट दो, बीच में रास्ता बना दो भाई इन पेड़ों के बीच में, ऐसा डोम जैसा, और अंदर एक्सप्लोर कर सके भाई। डैम। के अंदर मैंग्रोव्स का एक छोटा जंगल उभर आया जो एक खूबसूरत कंट्रास्ट पैदा करने लगा। सुंदर आज तो है। ये जगह फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट के लिए एक फेमस स्पॉट बन चुका है। फिनलैंड की एक रिमोट लोकेशन पर रोड के बिल्कुल साथ जंगल को काटकर एक फील्ड बनाई गई है, लेकिन सैटेलाइट व्यू में इस फील्ड पर छोटे छोटे वाइट डॉट्स दिख रहे हैं। शायद ऊपर से ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, पर ओह। अगर हम यहाँ का स्ट्रीट व्यू देखें तो ये ओह, वाइट ये क्या हो डॉट्स रहा है? असल में कुछ ऐसे दिखते हैं। इस फील्ड ठीक है। पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, पर असल में ये स्केर क्रोज हैं। वैसे स्केर क्रोज को लगाया तो इस वजह से जाता है ताकि परिंदे I thought फसलों human पर है। आकर ना बैठें, पर यहाँ इनका मकसद इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनको द साइलेंट पीपल का नाम दिया गया है। रिजो केला नामी आर्टिस्ट ने ये 1994 में बनाए थे और इनको असल डिजाइनर्स के कपड़े पहनाए जाते हैं। हर हफ्ते कपड़े बदले भी जाते हैं और साफ सफाई भी की जाती है। रोड से गुजरने वालों के लिए ये एक फेमस स्पॉट बन चुका है। ओके, फेमस होगा दिन में गुजरने वालों के लिए भाई। आप रात में जाओ भाई, माँ कसम मैं बता नहीं रहा, वो पुतले चलते हुए दिखेंगे आपको। रात में जाओ एक बार बस। दिन में भले टूरिस्ट प्लेस होगा, लेकिन रात को पुतले चल जाएंगे भाई। वो इतना खतरनाक दिख रहा है, इतने सारे लोग कपड़े पहन के खड़े लग रहे हैं, है ना, वाइब आ रही है कि नहीं? और वो यहाँ के रेस्टोरेंट में आकर इस अनोखे मंजर के सामने लंच कर सकते हैं। भाई आज के सीरिया में एपामेया नामी एक कदीम दौर का शहर बसता था जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट भी है। सैटेलाइट व्यू का ये मंजर 2011 में कैप्चर किया गया था, जहां आप कुछ पुराने खंडरात भी देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त सीरिया में सिविल वॉर चल रही थी और इसी दौरान इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर लोगों ने लूट मार मचाना शुरू कर दी। लोगों को यहाँ से खजाने मिले जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत थी। ठीक एक साल के बाद जब 2012 में इस जगह का सैटेलाइट इमेज शाया हुआ तो ये कुछ इस तरह दिखने लगा। पूरी ठीक है। साइट पर हजारों नहीं लाखों सुराख देखे जा सकते हैं। लोगों ने यहाँ एक्सकवेटर्स की मदद से खुदाई की और सारा खजाना लूट गए। बेरेंट्स सी में खजाना। नॉर्थ रशिया के साहिल पर सैटेलाइट ने एक अजीब चीज कैप्चर की है। समुद्र अबे ये क्या है? What is this भाई? की सतह पर 16 गोल दिखने वाले स्ट्रक्चर किसी वायर या रस्सी से एक बोट के साथ कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे रशिया का सीक्रेट हथियार कहा तो कुछ ने इसे मिसाइल लॉन्च पैड का नाम दिया। पर अगर हम हिस्टोरिकल इमेजेस में जाएं तो हर साल इनकी लोकेशन बदलती रहती है, यानी ये जो कुछ भी है पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। आखिरकार चैट जीपीटी से पूछने पर मालूम पड़ा कि ये कुछ और नहीं बल्कि फिश फार्मिंग है, जहां कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मछलियों को बड़ा किया जाता है। इसी वाह भाई, कोई सोच रहा था रशियन अटैक्स करने के लिए मिसाइल लगा रखा है, किसी ने सोचा बम टेस्टिंग हो रही है, किसी ने सोचा कुछ और है भाई, कुछ मिथिकल क्रिएचर ही है। आखिरी में क्या हो रहा है? चैट जीपीटी में है, वहाँ मछली पकड़ रहे हैं भाई। तरह न्यूजीलैंड के साहिल पर समंदर में ये अजीब लाइंस भी असल में समंदरी खेती का एक सेटअप है, जहां मसल्स यानी समंदरी घोंगे उगाए जाते हैं। ये फार्मिंग लाइंस पानी में लटकी होती हैं और मसल्स उन पर लगते हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए नेचुरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूजीलैंड का ये हिस्सा मसल फार्मिंग के लिए खासा मशहूर है। मसल्स हाई प्रोटीन सी फूड हैं और इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हमारी लिस्ट की सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज देखने के लिए हमें अल्जीरिया जाना होगा। सहरा के इस समंदर के बीचों बीच जहां दूर दूर तक ना कोई बस्ती है ना शहर, यहाँ जमीन पर कुछ स्क्वायर लाइंस बनी हुई हैं जिनको देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता कि ये नेचुरल फॉर्मेशंस हैं। हर स्क्वायर एग्जैक्टली 250 मीटर बड़ा है और ये लाखों एकड़ जमीन पर देखे जा सकते हैं। पर हैरानी की बात सिर्फ इन स्क्वायर्स में ही नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा और जूम किया जाए तो यहाँ रेत को खोदकर कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं। पहियों के निशानात जाहिर करते हैं कि ये काम एक्सकवेटर्स की मदद से किया गया था। अगर इन अनोखी दिखने वाली खुदाई के साथ साथ लाइन ड्रॉ की जाए तो ये एक बहुत बड़ा गोल सर्कल बनाते हैं।
क्या है इन स्क्वायर और इन अजीब से दिखने वाले क्या है guys स्ट्रक्चर्स ये? की असल हकीकत? अगर ध्यान से देखोगे ना तो लाइन भी एकदम कहीं कहीं पे स्ट्रेट है, कहीं कहीं पे टेढ़े वेढ़े, लेकिन बहुत मेन जगह देखोगे तो एकदम स्ट्रेट है भाई। क्या बना रहे हैं यार, वो उधर तरफ के देश ना बहुत अजीब होते हैं यार, मेरे को डर लगता है भाई। उधर किडनैप करके ले जाते हैं भाई। अगर मान भी लिया जाए कि ये ऑयल निकालने का कोई प्रोसेस है तो फिर आखिर ये प्रोसेस खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक्सकवेशंस 1985 के सैटेलाइट इमेज में भी धुंधली ही सही लेकिन जाहिर हो रही हैं। अलबत्ता अगर इन स्क्वायर लाइंस की बात की जाए तो ये 2020 में बनाई गई हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ गैस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्या हो जरूर सकता है बताइएगा। भाई? उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी क्या आप बताया लोग यार? भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। ओके, कुछ चीजें मुझे समझ में आई बट कुछ चीजें सर के पूरी पार गई है भाई। और मैं सच बताऊं क्या, इससे भी बहुत मिस्टीरियल चीजें होती है दुनिया में, अनएक्सप्लेन्ड भाई। खास करके अपने इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनएक्सप्लेन्ड है। आप लोग क्या कहते हो, क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर अपन वीडियोस बना सकते हैं, कमेंट में बताना। बाकी मुझे तो वो जो बालकनी में साइकिल था और वो जो खोपड़ी लटका हुआ था वो देख के मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। एंड दूसरा, वहां पे जो खेत में लड़के खड़े थे भाई, सिर्फ कपड़े टांग के, वो इंसान नहीं थे, वो खाली पुतले थे, लेकिन वो पुतले पक्का चलते होंगे रात में यार। बट आई फील लाइक ये वीडियो में इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया एंड उम्मीद करता हूँ नहीं आया होगा तो यहाँ पे 2-3 और वीडियो है जो चाहे वो देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी और शानदार वीडियो के साथ। टिल देन सालो सो जाओ। अगर रात को वीडियो देख रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो बंदे घर के बाहर आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। बाय।